वीडियो में भीमराव अंबेडकर से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लेके चलते हैं पीडीएफ पे और सारे के सारे क्वेश्चन को जो है भीमराव अंबेडकर से जुड़े क्वेश्चन को आपको बताते हैं। चलिए पीडीएफ पे लेके चलते आगे आपको बताते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो भारत में अंबेडकर जयंती जो है ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंबेडकर जयंती को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है और यह हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस वर्ष में जो है 2025 में जो है उनकी 135वीं जयंती थी और 2026 में बात करें तो ये अप्रैल में जो आने वाले हैं ये जो है 136वीं जयंती होने वाला है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और महू इंदौर जिला में स्थित है। अब बात करें तो यहाँ देख सकते हैं महू का नाम जो है बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नाम नगर जो है इसको अभी कर दिया गया है, महू का नाम बदल करके। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अंबेडकर सर्किट में शामिल है? तो अंबेडकर सर्किट में जो शामिल है ये है लंदन, दिल्ली, मुंबई, महू और नागपुर। ये सभी ऑप्शन एफ इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। और इनमें देख सकते हैं कि सरकार ने जो है पहली बार 2016 में अंबेडकर सर्किट या पंच तीर्थ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन योजना की परिकल्पना हाल ही में हुई है। सरकार द्वारा जो घोषित पर्यटन सर्किट में जो है 5 शहर स्थित है, जिसमें कि पहला है जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू में अम्बेडकर का जन्म स्थान है। दूसरा है शिक्षा भूमि यानी लंदन में वह स्थान जहाँ वे ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान रुके थे। तीसरा है दीक्षा भूमि यानी नागपुर में वह स्थान जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और चौथा है महापरिनिर्वाण भूमि जहाँ दिल्ली में उनका निधन स्थान जहाँ हुआ। और पांचवा है चैत्य भूमि यानी जो है उनका दाह संस्कार स्थान स्थान जो है मुंबई में है, तो उसी को चैत्य भूमि कहा जाता है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन है 4 नंबर में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये जो है भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6 में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिताजी का नाम था। आगे देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम जो है रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम जो था ये भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की जो है 14वीं संतान थी, जिनमें कि माता का नाम जो है भीमाबाई थी। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये लिया था बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन 8 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश जाकर किस विषय में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे? ये थे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं, अंबेडकर विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी थे अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये सागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो ये जो है ये अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी में है। आगे क्वेश्चन है 11 में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ये पुस्तक लिखा था बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म ये पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन सी में है। आगे क्वेश्चन है 12 में, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 1927 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 1927 में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में है,
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? ये थे प्रारूप समिति के, ऑप्शन बी में है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अम्बेडकर ही थे, ऑप्शन सी में इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, हम देख सकते हैं इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे और 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन 16 में निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है? इनमें से बात करें तो पाकिस्तान पर विचार ये गांधी जी ने लिखा है, जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। जाति का उच्छेद लिखा है और रुपये की समस्या उद्भव और समाधान ये भी लिखा है, लेकिन गांधी, नेहरू और टैगोर ये नहीं लिखा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में है भीमराव अम्बेडकर। आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अम्बेडकर थे और उन्होंने 20 मार्च 1927 को महार शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 18 में, भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण किस देश में किया गया है? ये किया गया है अमेरिका में, ऑप्शन बी में है अमेरिका में किया गया है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी बी आर अम्बेडकर की 19 फुट ऊंची प्रतिमा है और इसका अनावरण जो है 14 अक्टूबर 2023 को मेरीलैंड यूएसए में किया गया था और यह भारत के बाहर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है और हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी 125 फुट ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा की प्रतिकृति है। आगे क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी में है इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन है 20 में, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो ये क्या था? बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1924 में अछूतों को जो है यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, अछूतों को की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। आगे क्वेश्चन है 21 में, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था? तो इनमें जो है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का अध्यक्ष जो इसका जो गठन था ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नहीं किया गया था, ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू नहीं की गई थी? तो अंबेडकर द्वारा जो शुरू नहीं किया गया था ये था सरस्वती पुस्तिका, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन 23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वीकली पेपर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत, मूक नायक और जनता, ये सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष थे? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 25 में है, निम्नलिखित में से कौन सी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उपलब्धि है? ये है भारतीय संविधान के वास्तुकार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 में है कि इसमें डैश में जो कब जो है अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया? ये जो है ये क्या था? 1927 में अम्बेडकर ने ये शुरू किया था। क्वेश्चन है 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो किया था बी आर अम्बेडकर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? ये जो किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 में देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए किसने भेजा था? ये जो भेजा था, ये भेजा था सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने भेजा था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है बैरिस्टर के अध्ययन के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? ये जो गए थे ये लंदन गए थे। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है अम्बेडकर एकमात्र भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में जो है किया गया है। आगे क्वेश्चन है अम्बेडकर एकमात्र भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में किस व्यक्ति के साथ लगी हुई है? तो ये लगी हुई है कार्ल मार्क्स के साथ। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 में है बड़ौदा के महाराज ने भीमराव अम्बेडकर को किस पद पर रखा था? ये जो रखा था ये सैन्य सचिव के पद पर रखा था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया था? ये जो है ये क्या था 1936 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है 125 फीट ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहाँ कहा जाता है बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ये जो है ये क्या था 1930 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो ये जो है ये है अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करने के प्रयास से संबंधित थे? ये जो थे ये थे मिलिंद कॉलेज की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है इनमें से सभी होगा इसका सही आंसर, यानी बाबा साहब, संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के मनु, सभी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 40 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर में अछूत के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया था? ये क्या था 3 मार्च 1930 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समुदाय से जुड़े थे? ये जुड़े थे महार समुदाय से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत में किस सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाई दलित अधिकार आंदोलन में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? ये कहा गया राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? ये चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 में है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये क्या था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका नाम है चैत्या भूमि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 में है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1990 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है भीमराव अम्बेडकर से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर किए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने के चांस भी आए। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं भीमराव अम्बेडकर से जुड़े। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।